हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेस में। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर के। प्यारे बच्चों, हम लोग का जो क्लास चल रहा था वो चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें मैंने नाउन, प्रोनाउन, नाउन के कितने भेद होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या नाउन कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, आर्टिकल्स, ये सब मैंने पहले पढ़ा दिया हुआ है। इसी तरीके से प्रोनाउन से क्या, प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन एग्जाम में आने के चांसेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये मैंने पहले ही सारी चीजों को बताया हुआ है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव की, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा मेन पार्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब आप देखिए क्या होता है कि एडजेक्टिव आर द वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक एडजेक्टिव क्या करता है, या तो किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। अब नाउन क्या होता है ये मैंने पहले ही बताया। अगर आप वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो जाइए उस वीडियो को देखिए और तब जाकर के आइए, ताकि आपको एडजेक्टिव और भी बेहतर तरीके से समझ में आ सके। जरा देखिए एक बार फिर से कि नाउन संसार की सभी चीजें जिसका नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं, और उन्हीं नाम की जगह पर हम जिन चीजों को उपयोग करके बना लेते हैं या जिनका उपयोग करके हम अपना काम चला लेते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। यानी कि नाउन जो होता है, संसार की कोई भी चीज क्या होती है, नाउन होती है, और उस नाउन के जगह पर जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं प्रोनाउन। चलिए अब बात आता है कि एडजेक्टिव आखिर मेनली होता क्या है। तो आपको अभी बताया गया कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज को पहचानता है। क्या करता है? पहचान करता है या किसी चीज की क्वालिटी को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। किस चीज की क्वालिटी? या तो किसी पर्सन की क्वालिटी बताता है, किसी प्लेस की क्वालिटी बताता है, या किसी थिंग्स की क्वालिटी बताता है। तो पर्सन, प्लेस और थिंग्स जो होते हैं या तो कोई नाउन होता है और या तो कोई प्रोनाउन होता है। इनकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाला, इनकी क्वालिटी को इनहेंस करने वाला, इनकी क्वालिटी को बढ़ाने वाला जो होता है वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब जरा सोचिए कि एडजेक्टिव सबसे बड़ा काम क्या करता है? ये रिकॉग्निशन करता है, किसी चीज को पहचानने का काम करता है। जैसे सपोज दैट अगर कहा जाएगा कि MS क्लासेस इज अ वेरी फेमस चैनल। जैसे MS क्लासेस क्या है, काफी फेमस चैनल है। तो अब MS क्लासेस जो हुआ एक नाउन हुआ और इसकी क्वालिटी क्या है, फेमस। फेमस तो फेमस क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग है तो आप चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको कोई और नहीं बताएगा। क्योंकि एक छोटा से छोटा ट्रिक जो होगा ये मैं आपको दूंगा, ताकि कैसे हम ग्रामर के किसी बड़े से बड़े पार्ट को एकदम छोटे से छोटे हिस्से में याद कर सकते हैं, कैसे किसी ट्रिक के माध्यम से हम एडजेक्टिव याद कर सकते हैं, कैसे हम किसी ट्रिक के माध्यम से प्रोनाउन याद कर सकते हैं। ये सारा ट्रिक MS क्लासेस आपको डेफिनेटली बताएगा। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जो भी पॉइंट्स आपको समझ में ना आए। तो एडजेक्टिव क्या किया, रिकॉग्निशन करता है किसी पर्सन की, प्लेस की या थिंग्स की। अब चलिए यहाँ पर हम नोट देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन और प्रोनाउन, जो मैंने अभी यहाँ बताया, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप चले जाओ चौराहे पे, वहां कलुआ बैठा होगा। कौन बैठा होगा? कलुआ बैठा होगा, और उसकी नाक बड़ी होगी। क्या बड़ी होगी? नाक बड़ी होगी। मैंने क्या कहा? चले जाओ चौराहे पे जाओ और वहां कलुआ बैठा होगा। किसी इंसान की क्वालिटी है कलुआ। क्या? ये कलुआ कौन है? कोई इंसान है, उसकी नाक बड़ी होगी। ये नाक क्या है? नाक भी उसी इंसान की क्वालिटी को बता रहा है। ऐसे ही जो बड़ा वर्ड है ये क्वालिटी बता रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो जरा सोचिए वह अच्छा है, ये जो अच्छा वर्ड आ रहा है किसी नाउन के लिए आ रहा है, वह जो है प्रोनाउन, इसके लिए आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा जो होगा एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एक एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा था ये एग्जांपल कि चले जाओ चौराहे पे कलुआ बैठा होगा।
उसकी नाक बड़ी होगी, तो चौराहे पे जाओगे तो कलुआ मिलेगा। कोई ऐसा इंसान जो काला हो तो उस इंसान की क्वालिटी क्या हो गई, काला काला। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि ये मार्कर क्या है, सफेद है, सफेद, ये केवल दिखने में सफेद है, चलता ब्लैक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सफेद है, और ये सफेद जो है यानी व्हाइट जो कलर है, ये इस मार्कर की क्वालिटी बता रहा है। और अगर हम कहेंगे कि इस सफेद मार्कर से मैं काला लिखता हूं, सफेद मार्कर काला चलता है, तो मार्कर सफेद है और काला भी क्या हो जाएगा, इसी की क्वालिटी हो जाएगी। तो क्वालिटी क्या हो जाएगा, इनहेंस कर रहा है। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। अब आते हैं हम लोग रिकॉग्निशन ऑफ एडजेक्टिव। कैसे हम किसी एडजेक्टिव को पहचानते हैं। आखिर देखिए, अगर नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द आप पहचान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने कहा ना कि एमएस क्लासेस आपको इजी से इजी, सबसे आसान चीजों को बताएगा, जिससे आप एडजेक्टिव को पहचानने में कहीं गलती नहीं करेंगे। बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप देखते टिक कर देंगे, देखते। देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, अगर किसी वर्ड के अंत में आपको ओ यू यस मिलता है, क्या मिलता है, ओ यू यस। अगर किसी वर्ड के अंत में आपको ओ यू यस मिलता है, इसका मतलब कि वो एडजेक्टिव है। जैसे फेमस, करेजियस, न्यूटोरियस, कोई भी वर्ड जिसके अंत में ओ यू यस मिलता हो, क्या मिलता हो, ओ यू यस, फेमस, करेजियस, न्यूटोरियस, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। कोई भी वर्ड थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है कोई भी वर्ड जिसके अंत में एल मिलता हो, क्या मिलता हो, एल, क्रिमिनल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, आप देख पा रहे होंगे यहां सबके अंत में एल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एल, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे ही किसी भी वर्ड के अंत में अगर एबल मिलता हो, क्या मिलता हो, एबल, जैसे कैपेबल, एडवाइजेबल, मेमोरेबल, तो ये वर्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव। किसी भी वर्ड के अंत में ICE मिलता हो या IVE मिलता हो, क्या मिलता हो, ICE मिलता हो या IVE मिलता हो, जैसे पैनिक हो गया, एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एडजेक्टिव। और एक चीज है कि अगर किसी नाउन में, किसी नाउन में यल वाई जुड़ा हुआ हो, अगर किसी नाउन में हम क्या जोड़ देते हैं, LY जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। जैसे फ्रेंड में अगर LY जोड़ दिया, फ्रेंडली बन गया। मैन में अगर LY जोड़ दिया तो मैनली बन गया। वैसे ही अगर आप बॉडी में LY जोड़ दिया, बॉडीली बन गया। अब चलिए, किसी भी वर्ड के अंत में अगर फुल हो या नेस हो, क्या हो, फुल हो या नेस हो, तो वो वर्ड भी क्या माने जाते हैं, एडजेक्टिव माने जाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, जॉयफुल हो गया, होपफुल हो गया, जॉयलेस हो गया, केयरलेस हो गया। आप देखेंगे यहाँ ESS आ रहा है और यहाँ पे FUL आ रहा है, क्या आ रहा है, FUL। तो यहाँ देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ एडजेक्टिव में जब कभी भी किसी भी वर्ड के अंत में इतने सारे वर्ड आते हो, यानी ये सब आता हो, तो आप समझ जाइए कि वो वर्ड क्या है, आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए, अब चूंकि एडजेक्टिव है तो इसके प्रकार भी होंगे, डेफिनेटली इसके प्रकार होंगे, बहुत सारे इसके प्रकार है। तो इसके लिए हम एक कॉमन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। जैसे एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है जो ये बताएगा कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है कि ये छोटी सी कहानी बताएगी। एक बार क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही किसी गांव में गया हुआ था, तो वहां पे दो महिलाएं लड़ रही थी। दो महिलाएं, क्या सास पतोह कह सकते हो, ठीक है। वो दोनों की दोनों क्या कर रही थी, लड़ रही थी। तो जैसे गाली गलौज होता है ना, गांव में अक्सर ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो जो उसकी बहू थी, उसने अपनी सास को गाली दिया, तू डाइन है। क्या है, तू डाइन है। लेकिन तो सास भी कहाँ कम रहने वाली थी, उसने भी कह दिया कि तू तो पक्का डाइन है। क्या है, पक्का डाइन है। चलिए, अब वहीं से एक मेरे माइंड में ये थॉट आया कि पक्का डाइन, पक्का डाइन, तो PAKK होता है पक्का में, लेकिन स्पेलिंग हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सुधार देंगे, तो ये हो जाता है PQ, मतलब पक्का, और DINE, पक्का डाइन। क्या हो गया, पक्का डाइन। क्या हो गया, पक्का डाइन। तो पक्का डाइन से ये शॉर्ट ट्रिक बना,
जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का एक प्रकार बन के आया सामने। क्या बन के आया? एक प्रकार। और पूरे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को, सॉरी, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को पक्का डाइन के ऊपर हमने क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, डी स्क्वायर, आई सिंगल है, एन सिंगल है, और फिर ई को स्क्वायर किया। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, मतलब 10 प्रकार होते हैं एडजेक्टिव के, जिसको चुटकियों में याद किया जा सकता है। किसको? चुटकियों में। बताइए, ट्रिक अच्छा है ना? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अगर अच्छा है तो। पक्का डाइन क्या है? पक्का डाइन। अब P को स्क्वायर किया गया तो P का मतलब पॉसेसिव हो गया, प्रॉपर हो गया, यानी कि पॉसेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। साथ साथ बोलिए। अगर Q को स्क्वायर किया तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। D को स्क्वायर किया तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। I को डिफाइन किया तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, N को डिफाइन किया तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ई को डिफाइन किया तो एम्फैटिक एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जिसमें मैंने एडजेक्टिव बताया और एडजेक्टिव के काइंड्स क्या होते हैं ये मैंने बताया। अब अगली बार, यानी कि इसके सेकेंड पार्ट में, मैं दूसरा इसके प्रॉपर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को प्रॉपर रूप से डिफाइन करूंगा, एक एक को मैं अच्छे से बताऊंगा। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।